यह सब चरित कहा मैं गाई। राम जी की पढ़ाई पूरी हुई और गोस्वामी जी कहते हैं अब अगली कथा सुनो, अगली कथा सुनो। राम जी की कथा में एक मोड़ आ रहा है, यहीं से है, जरा सुनो ध्यान देके उसको। राम जी अब आगे घर छोड़ेंगे। अभी तक राम जी घर में ही थे खाली, अब राम जी यहीं से घर छोड़ने वाले। और मैं एक बात कहूं ना, जो घर नहीं छोड़ता है वो बड़ा काम नहीं कर पाता, इसको नोट करिएगा। जो जो लोग घर नहीं छोड़ पाए हैं वो जिंदगी में बड़ा काम नहीं कर पाए कोई। और जिन जिन लोगों ने घर छोड़ा है वही जिंदगी में बड़े बड़े काम किए। नाम गिनो, राम जी। अब जरा तनिक कल्पना करो, अगर राम जी घर में रहते, घर ही में पढ़ाई करके आए थे और बिहाव कहलाते और फिर घर में रहते, तो फिर राम की जो कथा हो रही है नहीं होती, होती ही नहीं। दशरथ कथा काहे नहीं होती? राम जी के जबकि पापा हैं, राम जी के बाप हैं। कभी कभी पंडाल देखा आपने, दशरथ कथा आनंदोत्सव, जबकि राम के बाप, उनकी कथा काहे नहीं होती? राम के पिता हैं, आज राम के बाबा हैं। रघु इतने इतने बड़े थे, इतने बड़े महाराज थे रघु महाराज, उनकी कथा कोई नहीं कहता कि लगाओ पंडाल श्री रघु कथा आनंदोत्सव, दशरथ कथा आनंद। क्यों नहीं होती कथा इनकी? क्यों नहीं होती? ये सब घर में रहे, कोई गए न किए। घर नहीं छोड़े तो बस रह गए वैसे, फुस फुस कहकर रह गए। सब राम के पूर्वज हैं, राम इनके वंशज हैं, लेकिन इनकी कथा कोई नहीं कहता, भगवान नहीं कहलाते हैं। ये सब घर नहीं छोड़ पाए। जो घर नहीं छोड़ता है जीवन में वो बड़ा नहीं बन पाता। बड़ा बनने के लिए भगवान बुद्ध अगर घर न छोड़ते, कल्पना करो, भगवान बुद्ध जो घर में घुसे रहते तो भगवान बन पाते? हाँ, बन पाते। भगवान बुद्ध ने घर छोड़ दिया, भगवान बुद्ध हो गए। पांडवों ने घर छोड़ा, वनवास बिताए, तो राम जी यहीं से अब घर छोड़ने जा रहे हैं। एक बाबा आने वाला है इनके जीवन में, तो घर से निकालेगा कि चलो अब बहुत दिन रह लिए कूप मंडूक, अब आगे बढ़ो, बड़े बड़े काम करना आपको है। आगे ताड़काएं बैठी हैं, अहिल्या पड़ी है, उसको सबको तारना है। घर में घुसे पड़े हो, घर की मुर्गी दाल बराबर, चलो आगे बढ़ो। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। एक बात कहूं ना, एक हमारे यहां शब्द है लाइफ मैनेजमेंट। लाइफ मैनेजमेंट। अगर वशिष्ठ राम के शिक्षा गुरु हैं, जो राम की प्राइमरी पढ़ाई है, प्राइमरी वो वशिष्ठ मुनि से हुई है, लेकिन अगर राम जी का लाइफ मैनेजमेंट कोई बनाया है, राम जी को जो बड़ा बनाने का काम कोई किया है, उच्च शिक्षा का लो, उच्च शिक्षा, उसके गुरु विश्वामित्र हैं। उनके विश्वामित्र कहा से कबूतर खा से खरगोश जरूर पढ़ाए थे वशिष्ठ मुनि, लेकिन राम जी को जो बीटेक कराया है, एमटेक कराया है, एमबीबीएस कराया है और आगे बढ़ाया है, वो विश्वामित्र बाबा है। राम जी की पूरी लाइफ का मैनेजमेंट किया उन्होंने कि राम कैसे बनना आपको है, कैसे महान बनना आपको है। तो विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी कहाँ रहते थे? बिहार में एक स्थान है बक्सर, बिहार में, वहीं पर उनका आश्रम था, सिद्ध आश्रम, बिहार के पास बक्सर में, वहीं रहते थे। ये पहले छत्री थे विश्वामित्र जी, ठाकुर बाबू साहब, जन्मजात बाबू साहब थे जन्म से। लेकिन इस आदमी ने ऐसी तपस्या कर डाली, ऐसी तपस्या कर लिया कि ब्रह्मा जी ने आकर के इनका जाति प्रमाण पत्र चेंज कर दिया कि तुम बाबू साहब नहीं हो, अब तुम पंडित जी हो गए। ये विश्व के इतिहास का अकेला आदमी है ये विश्वामित्र, अकेला आदमी जो पैदा हुआ था क्षत्रिय वंश में और इसी जन्म में ब्राह्मण हो गया, इसी जन्म में अपने कर्मों से। इसका मतलब क्या है कि जन्मना ब्राह्मण कोई नहीं होता है, जन्म से पंडित नहीं होता है कोई, सब कर्म से ब्राह्मण होता है। ऐसे कर्म करो कि आप ब्राह्मण हो जाओ। जिसे हमको लोग ब्राह्मण क्यों कहते हैं? हमको लोग पंडित जी, महाराज जी, ब्राह्मण देवता क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं इस समय ब्राह्मण वाला काम कर रहा हूं, ये कर्म में कर रहा हूं, ब्राह्मण वाला कर्म है ये। अगर मैं दुकान करता होता, अब मैंने दुकान की है भाई बहनों, मैं सच बोलता हूं, दुकान मैंने की है एमए करने के बाद में, तो वही मैं हूं, वही रमेश शुक्ला। और हमको याद है मैं दुकान करता, 2 साल दुकान मैंने किया है शुरू में, तो हम ही को लोग कहते थे सेठ जी, हम ही वही सेठ जी, सेठ जी जरा दाल लाओ 2 किलो, सेठ जी जरा वो तो लाओ, जरा शक्कर लाओ 5 किलो, सेठ जी। तो हम बनिया थे, जात से बनिया थे। इसका खुला खुला अर्थ है
कि जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, सब कर्म से ब्राह्मण होते हैं, कर्म से। विश्वामित्र ने इतनी कठिन तपस्या कर डाली कि वो क्षत्रिय वंश में पैदा हुआ था लेकिन ब्राह्मण हो गया। ब्रह्मा जी आके उसको सर्टिफिकेट दिए, तुम आज से ब्राह्मण हो गए। और जब से ब्राह्मण धर्म में आ गए तब से इन्होंने बक्सर में आश्रम बनाया बिहार में, और वहां रह के 4 काम करते, 3 काम, जप यज्ञ जोग। जप यज्ञ जोग जो ब्राह्मणों के धर्म होते हैं वो करना शुरू किया था। जहां जप यज्ञ जोग मुनि कर रही। और उस समय रावण का आतंक फैला था, रावण की आज्ञा थी कि कहीं पर यज्ञ हवन पूजा पाठ ना होने पाए। बिहार में रावण की चौकी थी। रावण का आतंक बिहार तक नहीं, यूपी तक फैल गया था। यूपी तक अपने गाजीपुर जो है ना, ये गाजीपुर, ये सब रावण की उसमें था। रावण के आतंक पे पहुंच गया था सब। रावण की चौकी बिहार तक थी उस समय। तो यहाँ की जो चौकी इंचार्ज थी रावण की, बिहार की, उसका नाम था ताड़का। और ताड़का के 2 बेटे थे, मारी सुबाहु। उनकी ड्यूटी थी इस एरिया में कोई यज्ञ हवन पूजा पाठ न होने देना। तो जो विश्वामित्र बेचारे शुरू करें वो हवन, तो ताड़का इशारा कर दे बच्चों को अपने, और दोनों बच्चे आए और यज्ञ सब विध्वंस कर जाएं। हर बार यही हो। देखत यज्ञ निशाचर धाम, करें उपद्रव मुनि दुख पावे। यज्ञ में जो उपद्रव करे वो राक्षस ही होता है। कोई समाज में अच्छा काम हो रहा हो, और कई लोग यही करते रहते हैं समाज में। मेरी अभी कथा थी इसके पहले हमीरपुर में, वहां सीधे यहाँ मैं आया हूँ। तो वहाँ कुछ लोग नहीं पाते थे, तो जहाँ कथा शुरू हो तहाँ डायल कर दें 100 नंबर पर ला दें, पुलिस बहुत तेज आवाज आ रही है, मेरा हार्ट अटैक हो रहा है। और पुलिस तुरंत आ जाए, साउंड कम करो। पड़ोसी ने फोन किया था, वो बहुत परेशान हो रहा है। तो नहीं कुछ पाते हैं राक्षस, तो यही उपद्रव क्या करते हैं। पुलिस को भी फोन करते रहेंगे, साउंड बहुत तेज बज रहा है, हमारी नींद हराम हो रही है, सोना हराम। यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन यज्ञ में अच्छे काम में उपद्रव जो करे जानना वो राक्षस ही है। देखत यज्ञ निशाचर धाम है, और करे उपद्रव, अच्छे काम में उपद्रव करे वो राक्षस ही होता है। तो अब विश्वामित्र को चिंता हुई कि मेरा यज्ञ नहीं पूरा हो पा रहा है, मैं जो शुरू करता हूं ते राक्षस आ जाते हैं और यज्ञ विध्वंस कर देते हैं, क्या करूं। और उनको ये भी पता था कि हरि बिन मरे ना, बिना हरि के नहीं मरेंगे राक्षस। ये हरि के हाथों ही इनका उद्धार हो सकता है। तो हरि कहाँ है, इसी चिंता में विश्वामित्र लेटे हुए थे सोने के लिए कि हर बार यज्ञ विध्वंस हो जा रहा है, अब बिना हरि के दैत्य मरेंगे नहीं, हरि इस समय है कहाँ। तो उनके सपने में शंकर जी आए विश्वामित्र जी के, महादेव जी पधारे और कहा, विश्वामित्र जी, जिस हरि को तुम पाना चाहते हो, लाना चाहते हो, वो हरि आजकल बगलिए में बा, बिल्कुल बगल में ही है। तुम बिहार में हो, अयोध्या में हो, पढ़ाई पूरी करके बस अभी जस्ट घर में आए हैं महीना भर पहले, जाओ ले आओ, हरि को मांग लो। अब तो विश्वामित्र जी उठाए अपना कमंडल भोर होते ही और चले अयोध्या जी की ओर राम को मांगने के लिए। एही मिस देखो पग जाई, एही मिस देखो पग जाई, करी बिनती नौ दो भाई, करी बिनती नौ दो भाई। विश्वामित्र ने क्या सोचा, यही मिस, यही मिस माने क्या होता है, मिस और मिस्टर, बहाना। हाँ बहाना, यही मिस देखो पक जाई, इसी बहाने राम को मांग के लाऊंगा। यज्ञ तो खाली बहाना है, मुझे कई काम करने राम जी के माध्यम से, कई काम होने हैं। यज्ञ तो खाली वो बीच का एक थोड़ा बड़ा काम, बाकी मुझे कई काम राम जी से लेने इसी बहाने। यही मिस यज्ञ के बहाने कई काम राम जी से मुझे करवाने हैं। कौन कौन काम, ताड़का जी का उद्धार, अहिल्या जी का उद्धार, शंकर जी का धनुष का भंजन, सीता मैया के साथ विवाह, राम जी से मुझे कई काम लेने इसी बहाने हैं। लेकिन यही मिस, यज्ञ तो खाली बहाना बन रहा है, मुझे कई काम राम से करवाने हैं। और विश्वामित्र जी अयोध्या पहुंचे, सरजू में स्नान किया, द्वारपाल से कहा दशरथ जी से कह दो विश्वामित्र महामुनि आए हैं, मिलने की इच्छा उनकी है। अब द्वारपाल अंदर आया और ज्यों बताया महाराज दशरथ जी को कि विश्वामित्र आए हैं द्वारे पर।
दशरथ जी पूरा चिंतित हो गए विश्वामित्र का नाम सुनते ही, पूरा हक पका गए। वशिष्ठ मुनि बगल में बैठे थे। वशिष्ठ ने पूछा, दशरथ जी क्या हो गया आपको? विश्वामित्र आए हैं, इतना सुनते ही तुम बिल्कुल पीले पीले काहे हो गए, टेंशन में काहे हो गए? कहा महाराज ये लगता है ये बाबा जो आया है इसको चंद्र नाम से एलर्जी है कोई। कहा क्या मतलब? कहा जब हरिश्चंद्र थे तब भी आए थे, जब हरिश्चंद्र राजा थे हमारे यहाँ तब आए थे, अब रामचंद्र है तब आ गया है, इसको चंद्र नाम से कुछ चिढ़ है। हरिश्चंद्र थे तब आए थे और पूरा खानदान बेच गए थे कासिम खड़ा करके, अब रामचंद्र है तो फिर आया है बाबा है। पहले आया था सबको बेच गया था, अब की पता नहीं क्या करने आया है। तो वशिष्ठ ने कहा नहीं नहीं घबराओ मत, चिंता मत करो, साधु है ये। वो जब आया था पहले तब ये राजा था केवल, अब ये साधु है, और साधु ते होए न कारज हानि, साधु से नुकसान नहीं होता है, लाभ ही होता है। जाओ स्वागत करो। अब विश्वामित्र फटाफट पहुंचे हैं। दशरथ जी विश्वामित्र जी का स्वागत किए और गोस्वामी जी कहते हैं, पढ़ो। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। चरण पखारी कीनी अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। चरण पखारी कीनी अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लावो बारा। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लावो बारा। दशरथ जी गए, स्वागत किया, महल में लाए। मुनिवर कैसे आना हुआ है, आदेश करो। और जो पूछा कैसे आना हुआ है, तो विश्वामित्र ने अपनी समस्या बताई। असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयूं नृप तो ही। राजन मैं बहुत परेशान हूं इस समय, मेरा यज्ञ नहीं पूरा हो पा रहा है। ताड़का के 2 बेटे हैं हमारी सुबाहु, वो हमारा यज्ञ बार बार विध्वंस कर दे रहे हैं। मैं मांगने आया हूं आपके पास कुछ। क्या मांगने आए हो? तो अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज के साथ, अनुज माने क्या होता है? अनुज मीन्स कौन भाई? बड़का भाई, बड़का भाई, छोटे भाई। हाँ, अनुज समेत देहु रघुनाथा, ने छोटे भाई के साथ राम जी को दे दो हमको। तो निश्चर बधमय होब सना था। अच्छा एक बात यहां पर समझो, अनुज तो राम जी के 3 हैं, छोटे भाई 3 हैं, भरत है, शत्रुघ्न है, लक्ष्मण है। यहां किसी का नाम तो लिया नहीं गया है। अनुज समेत देव रघुनाथा मैंने छोटे भाई के साथ राम जी को दो। यह अनुज माने क्या है? भरत, भरत तो राम को दो, शत्रुघ्न राम को, वही तो अनुज है। लेकिन जब अनुज बोला जाए राम का अनुज, तो वहां लक्ष्मण ही है, लक्ष्मण ही है। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र ने यहां 2 काम बताए। मेरे 2 काम है दशरथ जी, निश्चर बध एक पहला काम, और मैं होब सना था दूसरा काम। तो निश्चर बध में सक्षम कौन है? लक्ष्मण। रामायण में लिखा हुआ है, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महुते थे। 1-2 मारी सुबाहु की छोड़ो, जगमहु सखा निशाचर जेते, जितने दैत्य संसार में हैं, 1 निमिष में लक्ष्मण सबको मार सकते हैं। ये क्षमता लक्ष्मण जी में है। तो निश्चर बध लक्ष्मण जी कर देंगे, और राम जी जगत के नाथ हैं, तो इनको पा जाऊंगा मैं सनाथ हो जाऊंगा। तो अनुज समेत का यहाँ अर्थ भरत राम नहीं सत्य होते तो सीन दूसरा होता। महाराज दंडवत, तो वो सीन बढ़िया नहीं बनता हो। लक्ष्मण जी के साथ राम का सीन जमा है वहां पर। भरत राम होते तो उनके पांव छू लेते लपक करके। तो वो जो आनंद कथा में आया है, वो लक्ष्मण परशुराम संवाद में, वो कहाँ आता? इसलिए अनुज समेत का अर्थ यहां भरत राम नहीं, शत्रुघ्न राम नहीं, लक्ष्मण के साथ राम हमको चाहिए। निश्चर बध लक्ष्मण जी करेंगे, और मैं होब सनाथा, मैं सनाथ हो जाऊंगा इनको पा करके। इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध मैं होब सनाथा।
मुझ समेत देव रघुनाथा, इस चरपट में हो बसना था। जो राम को मांगा, दशरथ जी का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। गुरुजी मैं सब दे सकता हूं, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। सब दे सकता हूं, मांगो भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देव आज सहरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिषक माही, लेकिन राम देत नहीं बने गोसाई। राम को नहीं दे सकता हूं। और जो मना किया तो विश्वामित्र ने कहा ठीक है, मत दो मत दो, मैं भी यज्ञ नहीं करूंगा आज के बाद। मैं भी आज से यज्ञ बंद कर रहा हूं। यही बनाऊंगा कुटिया, सरजू की रेती में, सरजू की बालू में कुटिया बनाऊंगा, और मैं भी यहीं बैठ के अब राम राम करूंगा। यज्ञ बंद आज से। ये यज्ञ हो ही नहीं पा रहा था, बंद कर दे रहा हूं यज्ञ, पोस्टपोन आज से। और जब यज्ञ मैं कैंसिल कर दूंगा, आज के बाद नहीं करूंगा। ये जब बात बोले विश्वामित्र जी, तो वशिष्ठ मुनि को चिंता हुई। वहीं बैठे थे बगल में। उनको लगा अगर यज्ञ बंद हो गया संसार से, तो संसार की तो संस्कृति नष्ट हो जाएगी। यज्ञ हमारी भारतीय सभ्यता के मूल है। ये तो बोल रहा है यज्ञ बंद कर दूंगा मैं ऐसे। तो वशिष्ठ मुनि बीच में आ गया। राजन दशरथ जी, ऐसा मत बोलो कि नहीं दे पाऊंगा। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृपस कहूँ पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को बहुत समझाया। राजन तुमको यज्ञ ने 4 पुत्र दिए हैं, और आज यज्ञ पर समस्या आई है, यज्ञ विध्वंस की जा रहे हैं, तो तुम 2 नहीं दे पा रहे हो। जिसका बेटा, ध्यान देकर सुन रहे हो, जिस पिता के पुत्र समाज की समस्याओं के समाधान करने में काम ना आ सके, उस पिता का पिता बनना ही बेकार हो गया। खाली बेटा पैदा कर दिया, बीटेक करा दिया और खाली पेट पाल रहा है, पिता बनना बेकार है। तुमको यज्ञ ने 4 पुत्र दिए, और तुम आज यज्ञ को 2 नहीं दे पा रहे हो। यज्ञ नष्ट हो रहे हैं, भेजो। और जानते हो महाराज, मैंने राम की कुंडली आज सवेरे पढ़ी है। कुंडली में राम की साफ साफ लिखा हुआ है कि राम जी की शादी इसी साल। हाँ, बाकी सब बैंक के दे, और बदले में आना है, बहू लाएगा आपकी बहू। यहां देखिए लिखा भी है, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। बहुविधि माने क्या होता है? बहुविधि माने हाँ, बहुविधि, बहुविधि। तब वशिष्ठ बहुविधि। बहु पाना चाहते हो, 4 बहुएं भेजो, भेजो, सब मंगल होगा। साधु ते हो न कारज हानि। और जब वशिष्ठ मुनि की आज्ञा हुई, तो राम लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया गया है। आगे आगे विश्वामित्र, और पीछे पीछे राम जी चल रहे हैं उनके। विश्वामित्र का अर्थ होता है, विश्वामित्र नहीं, विश्वमित्र। विश्वमित्र, आइए बेटा, वाह, अरे वाह, तो भैया पूरे परिवार समेत आए। वाह बेटा, जियो जियो लाला। बहुविधि। जिसका संसार में कोई दुश्मन हो ही ना। अब कोई कहे कि संसार बहुत बड़ा है, कोई हमसे बैर माने तो हमसे, उसका नाम होता है विश्वामित्र। तो आगे आगे विश्वामित्र जी, और पीछे पीछे राम लक्ष्मण चल रहे हैं। और जब चले तो रास्ते में ताड़का से भेंट हुई। कथा आप जानते हो। जात मुनि कही बान प्राण हरि दीना, दिन जानिते निज पद दीना। राम जी को खाने के लिए, विश्वामित्र जी को खाने के लिए। तो ताड़का जब दौड़ी तो विश्वामित्र ने कहा, राम जी इसको मारो, ये ताड़का है, हमारी स्वभाव की माँ है, इसको मारो जान से। भगवान राम ने कहा, गुरुजी क्या बोल रहे हो, मैं रघुवंश का आदमी हूं, और हमारे खानदान की परंपरा है कि हम लोग नारियों पर प्रहार नहीं करते हैं। ये नारी है और नारी को मारूं? तो गुरुजी ने कहा, नारी नहीं, आतंकवादी है। आतंकवादी कोई जात नहीं होती, इसको आप ख्याल रखिएगा। आतंकवादी की कोई कास्ट नहीं होती है, उसका कोई लिंग नहीं होता है। आतंकवादी इज आतंकवादी, बस ये आतंकवादी है। इसको नारी मत मानो, इसको ब्राह्मण क्षत्रिय। आप इसको ध्यान देकर सुनिएगा, आतंकवादी की कोई जात नहीं होती। आतंकवादी खाली पुरुष नहीं होते, नारी भी आतंकवादी होते हैं, नारियां भी होती हैं।
था वो, मैं पुरुष एक को नहीं थे उसमें, सब महिलाओं की टीम थी पूरी वो। तो क्या खाली आतंकवादी मछुआरे थोड़ा होते हैं, आतंकवादी स्त्रियां भी बहुत होती हैं। राजीव गांधी की हत्या वो मिलकर से, और गुरुदेव ने जो आज्ञा दी, मारो इसको, तो एक ही बाण प्राण हर लेना, एक ही बाण में राम ने उसका उद्धार किया।